हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITN शिक्षा पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहां पे सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ये हमारी 11वीं क्लास है सी प्रोग्रामिंग की। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि गो टू जंप स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर वॉइड मैन से हम अपने प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूँ इंट टाइप का पास। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम में क्या करने वाला हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि यूज़र का अगर पासवर्ड करेक्ट है तो मुझे लॉगिन सक्सेसफुल दिखाए, और अगर उसका पासवर्ड रॉन्ग है तो वो ट्राई अगेन करे। ठीक है, दोबारा से वो अपना पासवर्ड डाले। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम हम गो टू स्टेटमेंट का हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट टाइप का एक पास वेरिएबल मैंने बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन एक लेबल मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंटर फंक्शन का यूज़ किया और यूज़र को एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एंटर पासवर्ड, एंटर पास। अब यूज़र इस मैसेज को पढ़े और एक पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करे। उसके लिए मुझे एक स्कैनर फंक्शन की नीड होती है, और यहाँ पे मैंने %d के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, उस जो भी यूज़र पासवर्ड डालेगा उसको मैं पास नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर उस डाटा को स्टोर करा दिया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि यदि पास इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि मैंने कुछ ऐसा पासवर्ड रखा है यदि यूज़र 1 से लेके 4 डिजिट तक एंटर करे, ठीक है, तब मुझे प्रिंट कराए लॉगिन सक्सेस। ठीक है, जैसे ही यूज़र का पासवर्ड इससे मैच करेगा तो ये मैसेज मेरा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, केवल 0 मुझे रिटर्न कराना है। ठीक है, इसके बाद यदि ये स्टेटमेंट यानी कि ये कंडीशन यदि मेरी ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स में जाए, और एल्स में मुझे एक मैसेज प्रिंट करा दे। क्या मैसेज प्रिंट करा दे? रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड, एक ऐसा मैसेज मुझे वहाँ पे प्रिंट करा दे कि आपका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है। और फिर से मैं लिख देता हूँ कि ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन। एक ऐसा मैसेज मैंने यूज़र को यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता हूँ यदि उसका पासवर्ड रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जंप स्टेटमेंट का यूज़ किया है गो टू, और वो कहाँ पे चला जाएगा? लॉगिन के अंदर। ठीक है, अब
इस प्रोग्राम में मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मैसेज यूज़र को दिखेगा। इस मैसेज को यूज़र पढ़े, एक पासवर्ड उसने एंटर किया, फिर मैंने चेक किया कि यदि वो पासवर्ड ये है तो लॉगिन सक्सेस हो, नहीं है तो वो ये मैसेज आना चाहिए और दोबारा से वो कहाँ चला जाए, इस लॉगिन लेबल के अंदर, यानी कि पुनः मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो क्लोज नहीं होना चाहिए। चलिए मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। चलिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला है, एंटर पासवर्ड। अब देखिएगा, जैसे सपोज कीजिएगा मैंने लिखा है 1 2 3 एंड 5। मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 एंड 5, यानी कि 4 की जगह मैंने 5 लिखा है, तो मुझे रॉन्ग आना चाहिए। एक मैसेज आया, रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, है ना। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो क्लोज नहीं हुआ है। जैसे ही यूज़र ने एक रॉन्ग पासवर्ड डाला, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ठीक है, एल्स के अंदर गया और वो फिर से जंप किया और दोबारा वो कहाँ चला गया, लॉगिन लेबल के अंदर, फिर से उसने यही मैसेज दिया। ठीक है, अब जैसे मैं सपोज करो 1 2 करता हूँ और मैंने एंटर किया, फिर से उसने क्या किया कि रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन। ठीक है, अब यदि मैं सही पासवर्ड डाल के देखता हूँ, जैसे मैंने डाला 1 2 3 4, अब मुझे कौन सा मैसेज आना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या मिला है, लॉगिन सक्सेसफुल, और मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो पासवर्ड है, जो मैंने पासवर्ड डाला था वो करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि लॉगिन स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं कि जब हमें जब तक कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी वो बार बार वही मैसेज यूज़र को शो करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि गो टू स्टेटमेंट का कैसे हम यूज़ करते हैं। इससे जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये भी दोनों ही हमारे जंप स्टेटमेंट हैं। तो तीनों हमारे जंप स्टेट हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर। चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं और आप यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। और जो हमारे बच्चे हैं 9th 12th में या 11th में जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप यहाँ से अपनी प्रोग्रामिंग की लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।